पूर्व जन्म के संस्कार। ये एक और चित्र है। जीतगढ़ के राजा जीत सिंह नवजात पुत्र का नामकरण संस्कार समारोह में भाग लेने के लिए दूर दूर पास के सभी राज्य महाराजा जीत सिंह आए हुए थे। जीतगढ़ आए हुए थे। अतिथि गृह में उन का मन ऊब सा रहा था, क्योंकि वह महल में राजा जीत सिंह के पास चलकर मन बहलाया जाए। यह सोच वह अतिथि गृह से निकलकर महल की ओर चल दिए। जिस महल में आइए राजगुरु आयुष्मान भोग राजन, मुझे पता लगा कि तुमने युवराज के नामकरण में मल्लवगढ़ के राजा मल्लसेन को भी बुलाया है। हाँ राजगुरु, राजा मल्लसेन इस समय अतिथि गृह में विश्राम कर रहे होंगे, जबकि राजा मल्लसेन उनके कक्ष से बाहर आ खड़े थे। इधर तो मेरे विषय में वार्तालाप हो रहा है। किसी विशेष मुझे यहीं थमकर आगे होने वाली वार्तालाप सुननी चाहिए। राजन, तुम्हें इस समारोह में राजा मल्लसेन को बुलाकर ठीक नहीं किया, यह आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? मैं ठीक कह रहा हूँ राजन। राजा मल्लसेन एक अशुभ राजा है, वह संतानहीन है। नामकरण जैसे शुभ समारोह में एक ऐसे निपुत्य राजा को बुलाना संस्कार धर्म के विरुद्ध है। इससे बुरे ग्रहों की परछाई नवजात के युवराज पर पड़ गई तो तुम क्या करोगे राजन? ओह, इस विषय में सोचा ही नहीं राजगुरु। तो सोचो राजन, जैसे भी हो इस निपुत्य राजा मल्लसेन को युवराज नामकरण संस्कार समारोह में भाग लेने से रोको। जी गुरु जी। ओह, मेरा इतना अपमान, मुझे अशुभ समझा जा रहा है, समारोह में भाग लेने से रोका जा रहा है। उसका मन बुरी तरह आघात हो उठा। वह वहीं अपने कक्ष की ओर बढ़ गई। महल में राजगुरु, मैं अभी जाकर मल्लसेन को इस विषय में बात करता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा राजा। और कक्ष में यहाँ कर बहुत अपमान हो चुका है मेरा, पर अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। और उसने उसी समय राजा जीत सिंह को एक पत्र लिखा। उसके बाद वह अपने रथ पर सवार हुआ जीतगढ़ से दूर जा रहा था। राजा जीत सिंह ने पत्र पढ़ रहा था। राजा जीत सिंह, मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। बुलाए हुए मेहमान का इतना अपमान मुझसे समारोह में शामिल होने से रोकना चाहते थे न? मैं स्वयं ही जा रहा हूँ, पर इस अपमान को भूलूंगा नहीं। राजा मल्लसेन, ओह, इसका मतलब है राजा मल्लसेन ने मेरे और राजगुरु को वार्तालाप को सुन लिया है। यह तो ठीक नहीं हुआ। और जब राजा मल्लसेन रथ वन से गुजर रहा था, मुनि और प्रणाम, सदैव सुखी रहो राजन। और उधर मल्लगढ़ में अलख निरंजन, क्या चाहिए महात्मा जी? महात्मा भिक्षा के अलावा और क्या चाहिए बोला? पर हम इस समय भिक्षा के लिए महल के द्वार पर खड़े हुए हैं, इसलिए राज परिवार के किसी सदस्य के हाथ से भिक्षा ग्रहण करेंगे। आप यहीं रुकिए, मैं महल में जाकर महारानी को आपके निश्चय की सूचना देकर आता हूँ। पहरेदार ने महल में जाकर महारानी रत्ना को महाराज के विषय में बताया। ठीक है, मैं स्वयं महात्मा को भिक्षा दे के आऊँगी। महारानी रत्ना 10 दासियों के साथ भिक्षा देने महल के द्वार पर पहुंची। ओह महाराज, भिक्षा। महारानी, भिक्षा देने से पहले यह बताइए, आपको संतान है या नहीं? यह आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं निपुती स्त्रियों के हाथ से भिक्षा नहीं लेता। ऐसा? क्योंकि निपुती स्त्री के हाथ में भिक्षा देने का पाप लगता है, और निपुती स्त्रियां भिक्षा लेना दूर तो उसका मुख भी देखना पाप है। तो क्या आप संतान नहीं है? ओह, मुझे खेद है महाराज, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकूंगी। हाँ महात्मा। ओह, तब तो हमें यहाँ से एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। आपको अशुभ चेहरा
इतनी देर देख लिया, यही काफ़ी है। सिद्धि, राम राम। आज कैसा अशुभ दिन दिन देखने को मिला है। एक निवृत्ति का मुंह देख आज, हे भगवान, ओह इतना अपमान, इस अपमान को सहन सहन से तो अच्छा है मैं इसी समय मौत को गले लगा लूं। उसने सिर्फ उंगली में पड़ी अंगूठी उतारी और हीरा चाट लिया। महारानी, यह क्या कर रही हैं आप? महारानी, थड़ा, ओह महारानी दी ने की नाड़ी बंद है, महारानी मर गई, महारानी दी ने आत्महत्या कर ली। सिर्फ यह समाचार मल्लगढ़ में फैल गया। महारानी दी रत्ना ने आत्महत्या कर ली। एक महात्मा ने उसका अपमान किया, इसी से शुद्ध होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। जब मल्लसेन रथ में मल्लगढ़ में प्रवेश किया, क्या बात है, सभी लोग मुंह लटकाए। इस तरह यहाँ कोई दुर्घटना घट गई क्या? उसका रथ महल में से बाहर पहुंचा। महाराज, गजब हो गया, कुछ ही देर पहले महारानी ने आत्महत्या कर ली। क्या? वह थोड़ा थोड़ा राजमहल में आया। यह कैसे हो गया प्रधानमंत्री जी? महाराज, कुछ देर पहले एक महात्मा भिक्षा मांगने महल के द्वार पर आया। उसने निपति कहकर महारानी का अपमान किया। इसी से रुद्ध होकर हीरा चाट कर महारानी ने आत्महत्या कर ली। ओह, मैं जीतगढ़ भी इसी बात में हमारा अपमान हुआ, इधर यहाँ भी इसी बात पर रत्न का अपमान हुआ। कैसी विडम्बना है। बड़े दुखी हृदय से उसने महारानी रत्ना का अंतिम संस्कार किया और उसी रात महारानी रत्ना मेरे साथ छोड़ गई। दुख की इस घड़ी में कोई संतावना देने वाला भी न रहा। तभी ताम्रवन में पवित्र ऋषि ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा था कि मैं सदैव सुखी रहूं। सुना उनका आशीर्वाद झूठा नहीं होता, फिर मुझ पर यह दुख का पहाड़ क्यों टूट पड़ा? मुझे ताम्रवन में पावक ऋषि के इस विषय में जानकारी हासिल करनी चाहिए कि उसकी विद्या आशीर्वाद झूठा क्यों हुआ। महारानी रत्ना की 13वीं के पश्चात एक दिन वह रथ में बैठा और मल्लद्वीप से ताम्रवन की ओर चल दिया। ताम्रवन पहुंचकर, प्रणाम ऋषिवर, सदैव सुखी रहो राजन। अच्छा, ऐसा आशीर्वाद आपने पहले भी एक बार मुझे दिया था ऋषिवर, पर वह फली फूल नहीं हुआ। ऐसा क्यों मुनिवर? पावन ऋषि ने मुस्कुरा कर आंखें मूंद ली। कुछ देर पश्चात उसका ध्यान खुला। राजन, सुख दुख धूप छांव के समान है। अगर जीवन में सुख दुख हो तो सुख का मजा आता है, और फिर अभी भी तुम्हारी उम्र ही क्या है, बड़ा लंबा जीवन तुम्हारे सामने शेष पड़ा है, उसे सुखपूर्वक भोग सकते हो तुम। अब क्या मैं सुखपूर्वक जीवन भोगूंगा मुनिवर? मेरी पत्नी तो मुझे छोड़कर चली गई। यह सब पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है राजन, जो इस जन्म में तुम्हारी पत्नी ने भोगा और अब तुम भोग रही हो। क्या मतलब मुनिवर? यही कि इस जन्म में तुम संतानहीन हो। ऋषिवर, यह आपने ठीक कहा। मैंने तो न तो अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्यायपूर्ण प्रजा का धन की अपेक्षा की है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है, कभी किसी से राजद्रोह नहीं किया, राजद्वेष। मैंने कहा ना, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है राजन। पूर्व जन्म में किए एक कुकर्म का फल तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। सबको सम्मान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख का पात्र हूँ। लोग मुझे अशुभ समझते हैं, इसका कारण क्या है मुनिवर? पूर्व जन्म में तुम एक लुटेरे थे। वाह, आज बहुत अच्छा हाथ मारा। लूट में इतना धन मिलेगा मुझे उम्मीद नहीं थी। सारे बुरे व्यधन उसके अंदर थे।
एक दिन जब वह लूट कर वन से गुजर रहा था, आज लूट का भी माल मता हाथ लगा है। माल सुबह से खाने को भोजन नहीं मिला और प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। कहीं पानी भी नहीं मिले तो प्यास बुझाऊं। पानी की खोज में काफी दूर तक चला। वह रहा झरना। वह झरने के करीब पहुंचा। एक गाय, परे हट, पहले मुझे पानी पीने दे। भाई, मैं कई दिनों से प्यासी हूँ और गर्भवती हूँ। पहले मैं प्यास बुझा लेने दो। नहीं, पहले पानी मैं पीऊँगा। भाई, विनती करती हूँ कि मुझे प्यास बुझा लेने दो। और ये सुन, अरे हट, मैं क्या तेरा दूसरा पानी पीऊँगा? आह! और गर्भ में बहुत पीड़ा हो रही है। लगता है मनुष्य का हाथ के परिवारों से मेरे गर्भ में मेरा शिशु मर गया है। पुरातन सचमुच ही तुम्हारे हाथ के तीव्र प्रहार से गाय के गर्भ में पलने वाला शिशु मर गया था और कुछ देर बाद गाय भी तड़प तड़प कर वहीं प्राण त्याग दिए। ओह! प्यासी गाय को झरने से दूर हटाने और उसके गर्भ में पलने वाले शिशु को मरने के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान दुख भोगना पड़ रहा है। राजन ऋषिवर, यदि आपका कथन सत्य है तो मैं पूर्वजन्म के बुरे कर्मों करने के पश्चात भी मुझे इस जन्म में राजा का पद क्यों मिला? इस बारे में मेरी जिज्ञासा शांत की। अवश्य करूँगा। उस रोज तुम पूर्वजन्म में जब अपने गाय को लात मारी, उस दिन एकादशी थी और तुमने उस दिन कुछ भी नहीं खाया था। अनजाने में से ही एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण तुमने उस दिन एकादशी का व्रत रखने का पुण्य मिला। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम इस जन्म में राजा बने। ओह, ऐसा? ऋषिवर, शास्त्रों में लिखा है कि धर्म करने से अधर्म दूर होता जाता है। इसलिए कृपया आप मुझे पूर्वजन्म के पापों को दूर करने का उपाय बताइए ताकि मैं उस पापों से मुक्ति हो सकूं। यह तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है राजन। पूर्वजन्म के पापों से प्रायश्चित करने तुम्हारे यहाँ निर्धारित ही संतान होगी। मुझे उपाय बताइए ऋषिवर, जिसे करने से मैं पूर्वजन्म के पापों से मुक्त हो सकूं। राजन, ऋषिवन में एक गाय रहती है। वही गाय है जिसे पूर्वजन्म में तुमने लात मारी थी। पूर्वजन्म में मरने के पश्चात वह गाय पुनः उसी गाय के रूप में जन्म ले चुकी है और इस जन्म में गाय के रूप में जन्मी है। तुम जाकर भगवान श्रृंगाल वन से उस गाय को मन से सेवा करो। उसकी सेवा से प्रसन्न हो वह गाय एक दिन तुम्हें 3 संतान सुख प्राप्त करने का आशीर्वाद देगी। ओह, ऐसा? तब तो मैं आज से ही समय रिंगी वन में जाऊंगा। राजन वह गाय इन दिनों ऋषिंग वन में घायल अवस्था में है। दिन काट रही है। पत्थर का एक बहुत बड़ी शिला गिरने से उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया था, जिसके कारण वह चल फिर नहीं सकती। उसके घायल पैर की सेवा और संतोष कर उस पैर को ठीक कराने तभी तुम उसके प्रसन्न कर सकती हो। ऋषिवर, अंत में आप मेरी एक और जिज्ञासा शांत कर दीजिए। मैंने इस जन्म में अपने पूर्वजन्म के संसार के कारण संतान पाने का दुख पाया, पर महारानी रत्ना ने किन कर्मों की सजा मिली? उन्हें संतान नहीं हुई, उसे मृत्यु और वह इस प्रकार मृत्यु प्राप्त हुई। राजन, वात्सल्य में धन तो स्त्री के भाग्य में होता है, पर संतान पुरुष के भाग्य में होती है। पुरुष जन्म के संस्कारों के कारण तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं था। महारानी रत्ना के संतान नहीं हुई। जहाँ रत्ना ने आत्महत्या का प्रश्न तो उसका एक कारण है। पूर्वजन्म में रानी रत्ना ब्रह्मा मंत्र नाम का एक कर्ममाठी ब्राह्मण के रूप में था।
ब्रह्मानंद बहुत ही क्रोधी और छुआछूत मानने वाला था। वह प्रतिदिन समीप ही बहने वाली गंगा नदी में स्नान करने जाता। हर गंगे वह दिन जब अन्य पंडितों के साथ गंगा स्नान करने गंगा की ओर जा रहा था। अरे राम राम, भंगी से भिड़कर मेरे शरीर अपवित्र हो गया। पंडित जी, मेरे शरीर में क्या गंदगी लगी है जो मुझे छू जाने से मात्र से तुम्हारा शरीर अपवित्र हो गया? एक तो छू कर तुमने अपवित्र कर दिया, ऊपर से जुबान लड़ा कर रहा है शुद्ध। तेरा इतना साहस! और आवेश में आकर ब्राह्मण ने गंगा नदी में धक्का दे दिया। ले पंडित जी, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बाहर निकालो, बचा लो, वरना मैं डूब कर मर जाऊंगा। मुझे कोई नहीं बचाएगा, तू डूब कर मरेगा। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ पंडित, मुझे बचा लो। कभी नहीं बचाऊंगा तुझे। और मिन्नतें करने के पश्चात जब ब्रह्मानंद ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, ठीक है पंडित, तू मुझे नहीं बचा कर मुझे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं डूब कर मर जाऊंगा, पर तुझे श्राप देता हूँ। जिस प्रकार तूने लोगों के सामने मुझे अपमानित और आत्महत्या करने कर मजबूर किया, उसी प्रकार अगले जन्म में तू भी लोगों के सामने अपमानित और आत्महत्या करने के लिए उकसाऊंगा। जा जा, बड़ा आया अगले जन्म की बात करने वाला। वह भंगी उसी समय गंगा में डूब कर मर गया। उस भंगी ने इस जन्म में महात्मा रूपी जन्म लिया और ब्राह्मण पंडित और महारानी रत्ना के रूप में जन्म लिया। पूर्व जन्म में दिए श्राप के कारण महात्मा ने महारानी रत्ना की दासियों पहरेदारियों के समक्ष निपुति कहकर अपमानित किया और उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। वो तो महारानी रत्ना पूर्व जन्म के संसार कारण ग्रस्त थी। हाँ राजन, अब जाओ श्रृंग ऋषि में जाकर तुम गाय की सेवा करो। जो आज्ञा ऋषिवर। और पावक ऋषि ने एक ताम्र पत्थर मल्लसेन की ने उसे महामंत्री के नाम एक पत्र लिखा। महामंत्री धर्मदेव, हम अनिश्चित समय के लिए एक यात्रा पर जा रहे हैं। पता नहीं उस समय कब राजमहल मल्लगढ़ लौटेंगे। हमारी अनुस्थिति में तुम मल्लगढ़ की देखभाल करनी है। राजा मल्लसेन ताम्र पत्थर को लेकर वह आश्रम के बाहर खड़े रथ के पास गया। और आप महाराज, आप माल्यगढ़ नहीं चलेंगे? सारथी, माल्यगढ़ पहुंचने कर हमारा यह पत्र प्रधानमंत्री धर्मदेव को देना। नहीं सारथी, मैं यहीं एक यात्रा पर पैदल जा रहा हूँ। और फिर माल्यगढ़ पहुंचकर पत्र सारथी ने प्रधानमंत्री धर्मदेव को दिया। आखिर महाराज इस रहस्यमय तरीके से कौन से यात्रा पर गए हैं? वह कहीं भी गए हों, मुझे उसके आने तक मल्लगढ़ की सही प्रकार से देखरेख करनी होगी। और मल्लसेन एक लंबा सफर तय करते हुए ऋषिवन पहुंचे। अब मुझे घायल गाय की खोजना चाहिए। और खोजने के पश्चात वह गाय उसे मिल गई। आह गाय माता, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द के कारण मेरे प्राण निकले जा रहे हैं और दर्द नहीं सह सकती। आप घबराइए नहीं गाय माता, आपकी सेवा के लिए करने मैं आया हूँ। मल्लसेन ने एक जड़ी बूटी को विषय में जानता था जिसे घाव पर लगाना जाता था और पत्थर पर जड़ी बूटी को घिसा और फिर उसके लेप बनाकर गाय के घायल पैर था लेप घायल पैर पर लगाया। आह बड़ी ठंडक पड़ रही है गाँव में। इस जड़ी बूटी का नितलेप से आपका गाँव सिर ही भर जाएगा गाय माता। गाय की सेवा 5 दिन के अंदर गाय का पेट का गाँव भर गया। मल्लसेन, तुम मेरी सेवा करने की इस वन में
मैं न आते तो मैं निश्चित ही मर जाती। गाय माता, इस जन्म में आपको कैसे मरने देता, और पूर्व जन्म में तुम्हें मरने के लिए मैंने प्रेरित कर दिया। इस जन्म में दुख उठा रहा हूँ। और मल्लसेन गाय का दूध निकालता, उसे पीता और जंगली फूल खाकर पेट भरता। एक दिन वह गाय की सेवा करने लगा। एक दिन, मल्लसेन, तुम्हारे इतने दिनों की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस सेवा के बदले में तुम्हें जो भी मांगो मांग लो। गाय माते, मुझे संतान सुख चाहिए। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई होगी मल्लसेन। अब जाओ, जाकर अपना राजपाट संभालो। योग्य गाय माता। मल्लगढ़ लौटकर मल्लसेन ने अपनी राजपाट संभाल लिया। उसे राजगढ़ की राजकुमारी सुभद्रा से विवाह किया। सुभद्रा विवाह होकर मल्लगढ़ आ गई। सुभद्रा, हम इस विवाह से खुश तो होना? बहुत खुश हूँ महाराज। और इस प्रकार हंसी खुशी दिन बीतने लगी। एक दिन, ओ सच, हाँ महाराज, इन दिनों मैं गर्भवती थी। और खुशी का समाचार सुनकर मल्लसेन गरीबों को खूब दान दक्षिणा दी। राज्य में चारों ओर खुशियां मनाई गई। फिर समय प्रसव काल पूरा होने पर एक दिन महारानी सुभद्रा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आज हमारी चिर अभिलाषा पूरी हो गई, हमें कोई भी अशुभ नहीं कहेगा। समाप्त।